कल जो हमारे साथी CPI-ML के जो विधान सभा के जो नेता हैं महबूब आलम जी, पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान जिस प्रकार से उनके साथ धक्का मुक्की की गई उसकी हम लोग निंदा करते हैं। और हमने सदन के अंदर भी माननीय अध्यक्ष महोदय से ये मांग की है कि उस अधिकारी पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और ये प्रिविलेज का भी मामला आता है। अगर बात की जाए तो ये पहली बार घटना नहीं है। ये तो विधानसभा जो लोकतंत्र की मंदिर है, वहाँ पत्रकारों को साथ मारा पीटी की जाती है, जनप्रतिनिधियों के साथ धक्का मुक्की की जाती है। ऐसा हम लोगों ने आज तक नहीं सुना ना देखा। जो इस सत्र में हो रहा है इसकी कितनी भी निंदा करें वो कम है। और हम लोग ये उम्मीद लगा कर के बैठे हैं कि सदन में जब हम लोगों ने बात रखा है अध्यक्ष महोदय के समक्ष, क्योंकि ये कैंपस में अध्यक्ष महोदय ही हम लोगों को संरक्षण दे सकते हैं। हम लोग ये पहले से भी कहते रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान अधिकारी जो हैं वो नहीं करते। अब आप बताइए, जो थानेदार हैं विधानसभा में कैंपस के अंदर, अगर वो विधायक एक दल के जो नेता हैं उनके साथ धक्का मुक्की करेंगे तो उनसे जो बड़ी अधिकारी हैं उनका मन कितना बड़ा हुआ हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। तो हम लोग तो ये शुरू दिन से कहते हैं कि नीतीश जी के राज में अफसरशाही चरम सीमा पर है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ये कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये चाहे किसी भी दल के हो, ये जनप्रतिनिधियों की बात है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर सरकार के हाथ में नहीं रहा, हमने उस दिन भी कहा था 3C CM का है जिससे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने जो हमेशा हर बार कहते हैं क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। क्राइम की जहाँ तक बात करते थे, जो प्रोपेगेंडा चलाते थे कि लालू जी के राज में ही होता था, वो होता था। हमने तथ्यों के साथ ये बताया कि जब हम लोगों ने 2005 में जब हम लोग हटे, 5 से 18 13 साल का आंकड़ा ये बताता है कि बिहार में 101% अपराध जो हैं बढ़े हैं। और जो हमने लालू जी के समय का कार्यकाल का जो रखा 90 से 2005 का, उसमें हर बार जो है अपराध घटे हैं। और उस समय 2000 की अगर बात करें, 2005 की बात करें तो 26वें स्थान पे था। तो ये साबित हो गया इस घटना से भी कि यहाँ तो पुलिस के लोगों का ही इनकाउंटर हो रहा है। पुलिस जा रही है छापा मारने। वहाँ शराबबंदी किस प्रकार से बिहार में चल रहा है ये भी मामला सामने आया कि बिहार में कोई शराबबंदी नहीं है। और हमने इसीलिए उस दिन मुख्यमंत्री को कहा था कि आपका क्राइम वाला जो बात है आपने अपराधियों को सौंप दिया, आप संरक्षण दे रहे हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है भगवान भरोसे। शराबबंदी कैसी चल रही है भगवान भरोसे। पुलिस का एनकाउंटर हो जा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ कानून का राज है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। घटना सब कुछ हो जाता है, उसके बाद कौन किया नहीं किया पता नहीं, कब तक गिरफ्तारी होगी, कब तक जांच होगा, कब तक जो है लोग पकड़े जाएंगे, कब लोग अपराधियों के मन में भय होगा, ये किसी को नहीं पता। समीक्षा नहीं, ये तो हमको लगता है कि भिक्षा बैठक करते हैं मुख्यमंत्री। समीक्षा होता रहता है समय पे तो कुछ ना कुछ तो आपको हमको नजर आता जमीनी स्तर पर, लेकिन ये तो भिक्षा होती है। हम तो पहले से भी कहें कि जो RCP टैक्स देता है उसका ट्रांसफर पोस्टिंग उस हिसाब से होती है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तेजस्वी जी, आप खिलाड़ी रहे हैं और कल एक स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है, मोटेरा स्टेडियम का, उसको नरेंद्र मोदी के नाम पर सौंप दिया गया है, उसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया गया है। अब देखिए, सरदार पटेल जी भी गुजरात के हैं,
नरेंद्र मोदी जी भी वहीं से हैं। और ये विषय जो है ये गुजरात का विषय है, ये विषय हमारा नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते कि इस पे कोई जो है टिप्पा टिप्पणी करे। असल जो मुद्दा है हम उस पे जो है बात करनी चाहिए। नामकरण होता है, हम लोग इस पे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन सवाल तो ज़रूर पूछेंगे बेरोजगारी पर, गरीबी पर, भूखमरी पर, किसानों के मुद्दों पर, आर्थिक व्यवस्था पर, जीडीपी पर, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों को जो है वो बहस करनी चाहिए। एक नेता ने आरोप लगाया है कि जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ रही है, जिसकी वजह से देश में गरीबी है, भुखमरी है, और ये जो है जनसंख्या जिहाद छेड़ रहे हैं। पता नहीं कौन नेता का आप लोग जिक्र करते हैं, जिसको कोई जानता पहचानता नहीं उसको नेता मान लेते हैं। शराबबंदी नेता तो बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं है। बिहार के शराबबंदी पर जनता जिसको मानती है वो होता है नेता, लेकिन जनता ने तो नीतीश कुमार जी को नकार दिया। ये तो ही इज नॉट ए चीफ मिनिस्टर, हम बार बार कह रहे हैं, ही इज अ चीट मिनिस्टर। तेजस्वी जी, आज जो सदन में मंत्री जयराम सूरत राय हों या फिर अमृत प्रताप हो, ये स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मामला है और जो नीचे स्तर पर कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। सदन की कमेटी अब तो से जांच पूरे जगह देखिएगा, हर जगह भ्रष्टाचार, हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। विभागीय मंत्री जो हैं, कुछ ऐसे लोगों को बना दिया गया है मंत्री जिनको ABCD नहीं पता है, क ख नहीं पता है। मुख्यमंत्री जो है हम लोगों को पढ़ाने की बात करते हैं, पहले उनके मंत्रियों को तो कम से कम तैयार करना चाहिए, तारांकित प्रश्न हो, प्रश्नोत्तर से पहले। किसी लोगों को कुछ जानकारी नहीं, बोलते रहते हैं। और कुछ ऐसे मंत्री हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है। सदन में ही पहला दिन का प्रश्नकाल था तो अब शिक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। कृषि मंत्री कहते हैं कि भाई हम MSP पे नहीं लेंगे, और उन्हीं के पार्टी की जो विधायिका हैं जमुई की, उन्होंने सवाल उठाया कि बिना रसीद के ही जो है वो हो रहा। तो ये तो साफ तौर पे ये साबित करता है कि जमाखोरों को सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है। शराबबंदी के बिहार में सबसे अधिक बहस इस पे नहीं ना होता है, बहस किस पे हो रहा है? हिंदू मुस्लिम जनसंख्या, ये फलना ठिकाना। उसलिए जो असल मुद्दा है लगातार पेट्रोल डीजल, हमने तो ट्वीट भी किया था मोदी जी की बाकायदा चुनाव में जो होर्डिंग लगाए गए थे कि अब की बार महंगाई पर मार। क्या हो रहा है? ये मार तो जनता झेल रहा है। ऐसी स्थिति पर जब कच्चे तेल प्रति बैरल जो है वो सस्ता हो रहा है। हमने आपने कई बार वक्तव्य प्रधानमंत्री जी का भी सुना है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उनको याद करना चाहिए।